कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को आगे पढ़ते हैं। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था या यहाँ उपस्थित सारे योद्धा नहीं थे और ना ही भविष्य में कभी हम नहीं होंगे। जिस प्रकार आत्मा बाल अवस्था, युवा काल और बुढ़ापे के दैहिक रूपांतरण से गुजरती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके अनुरूपी विषय वस्तुओं की अंतक्रिया ही ठंडक, गर्मी, सुख और दुख जैसी संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं। ये संवेदनाएं अस्थायी होने के कारण आती जाती रहती है। अतएव हे भारत, तुम इनको सहन करो। हे आर्य, एक संयमी जो सुख और दुख दोनों में संतुलित रहता है और अशांत नहीं होता, वह अवश्य मोक्ष की प्राप्ति के योग्य है। अर्जुन शरीर की मृत्यु या उसके जाने से मोहग्रसित थे, किंतु श्री कृष्ण अर्जुन के इस शोक से सहमत नहीं थे और वे अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि सभी जीव नित्य हैं। कृष्ण कहते हैं कि स्वयं उनका, अर्जुन का और रणभूमि पर उपस्थित सभी योद्धाओं के व्यक्तित्व सदैव कायम रहते हैं। वे अनादिकाल से अस्तित्व में हैं और भविष्य में भी वे निरंतर अस्तित्व में रहेंगे। अर्जुन वेद शास्त्र में निपुण हैं और वे श्री कृष्ण के मित्र भी हैं, किंतु इस विद्वतापूर्ण संभाषण के भावी श्रोताओं के लिए अर्जुन केवल इस प्रवचन की प्रेरणा हेतु भ्रांति व व्याकुलता को प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन को सिद्ध पुरुष माना जाता है और इसलिए वे अविद्या और भ्रम से बिल्कुल ही परे हैं। हालांकि आत्मा नित्य होती है, किंतु भौतिक नश्वर शरीर में यह लक्षण नहीं होता। एक शरीर जन्म, बालावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से होकर गुजरता है। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्म के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण कर इस भौतिक आवर्तन को फिर से प्रारंभ करती है। जो स्थूल शरीर और आत्मा के बीच का अंतर जानते हैं, वे कभी भी निरंतर बदलते शरीर से भ्रमित नहीं होते। कहा जाता है कि देहबद्ध चेतना के 5 स्तर होते हैं, जिन्हें पंचकोश कहा जाता है। अन्नमय यानी आहार द्वारा अपने अस्तित्व को तृप्त करना, जैसा कि बच्चे में देखा जाता है। प्राणमय शरीर के पालन पोषण की आवश्यकता की जागरूकता होना। मनोमय मानसिक अभिज्ञता का स्तर। विज्ञान में उच्चतर ज्ञान के माध्यम से चेतना का विकास। इस समझ के साथ कि आप यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हो एवं आनंदमय, स्वयं को कृष्ण का अव्यवभूत अंश समझकर उनसे अपना नाता बढ़ाने की साधना करना। इनमें से पहले 3 स्तर अनन्मय, प्राणमय और मनोमय सांसारिक भोग के जंजाल में फंसे सभी जीवों से जुड़े हैं। विज्ञानमय और आनंदमय स्तर उनसे जुड़े हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार यानी विज्ञान एवं परिपूर्णता यानी कि आनंद प्राप्त कर लिया है। जो सुप्त एवं आलसी होते हैं, वे मात्र दैहिक पहचान में डूबे रहते हैं। वे कभी भी अपनी संवेदी धारणा से परे की अलौकिक अनुभूति नहीं पा सकते हैं। जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होता, वे गर्मी और ठंडक, सुख और दुख, प्रसन्नता और पीड़ा, जन्म और मृत्यु जैसी जीवन के अनुभूतियों का वे अनुभव करते हैं। परंतु जो लोग जीवन की दैहिक धारणा से विमुक्त होते हैं, वे चेतना की जगत में सजग होते हैं और इस संसार में प्रतिकूल या विरोधात्मक परिस्थितियों के बावजूद वे सदैव अपना संतुलित जीवन बनाए रखते हैं। वे सदैव शांत चित्त होते हैं। वह जो अस्थायी है, उसका शाश्वत अस्तित्व नहीं होता। वह जो शाश्वत है, उसका विनाश या विकार नहीं होता। सत्य दृष्टाओं ने इन दोनों की वैधानिक स्थितियों को साकार किया है। यह निश्चित रूप से जानो कि संपूर्ण संसार में व्याप्त आत्मा अविनाशी होती है। इस अविनाशी आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। देहबद्ध आत्मा शाश्वत, अविनाशी और परिमित होती है,
केवल शरीर नश्वर होता है, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। यहाँ श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं कि चेतना यानी आत्मा जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ होती है। डार्विन के समय से ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत के कुछ तत्वज्ञानियों जैसे कि चावाक से लेकर वर्तमान समय तक कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन जड़ पदार्थ से उत्पन्न होता है। महाविस्फोटकवाद, बिग बैंग थ्योरी और अन्य समकालीन वैज्ञानिक विचार भी इस मत का समर्थन करते हैं, परंतु इस सोच की समस्या यह है कि ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो यह समझा सके या इस बात का प्रदर्शन कर सके कि बेजान जड़ पदार्थ से जीवन के आसार कैसे विकसित हुए। जिस प्रकार डार्विन के अनुयायीगण विकासवाद को समझाते हैं, उस विचार का काफ़ी हद तक जीवाश्म के प्राणों द्वारा खंडन हो चुका है, क्योंकि उनमें कोई भी संक्रांतिक प्रजातियां पाई नहीं गई हैं जो आदिम प्रजातियों से लेकर विकसित प्रजातियों तक जीव जंतुओं के क्रमिक विकास को निश्चित रूप से व्यक्त कर सके। और तो और कोई भी योग्य सैद्धांतिक रूपरेखा उपलब्ध नहीं है जो जड़ पदार्थ की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके। ऐसे बहुत से सिद्धांत नए और प्राचीन जो जड़ पदार्थ को जीवन का स्रोत बताते हैं, वे मूलतः अनेक रूप से दोषपूर्ण हैं। दूसरी ओर अति सूक्ष्म जीव जंतुओं जैसे कि फ्लैगलम से लेकर बृहत्काय प्राणियों तक जैसे कि हाथी और व्हेलों के पर्यवेक्षण से यह बात स्वतः सिद्ध है कि जीवन का स्रोत केवल जीवन ही हो सकता है। अतएव जीवन के विषय पर वैदिक दृष्टिकोण यह है कि सभी जीव का एक प्रकृति जीवन स्रोत से उत्पन्न होते हैं और वह स्रोत है श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।